दोस्तों जीएमडीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आजकल इस शेयर के अंदर जो मोमेंटम आ रही है ना, वो यहाँ पर नॉर्मल माइनिंग स्टॉक वाली मोमेंटम नहीं लग रही है। पिछले कुछ महीनों में जीएमडीसी ने ऐसी रैली दी है कि यहाँ पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमडीसी का रियल सेंस क्या है, आगे क्या हो सकता है, टारगेट क्या बन सकते हैं और क्या इसमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो बनेगा मतलब वीडियो के एंड तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे सबसे पहले बात करते हैं जीएमडीसी की लेटेस्ट अपडेट की। जीएमडीसी ने अपना रिसेंटली क्वार्टर अपडेट दिया है और यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा लगा है, बट यहाँ पर प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी रिफंड एक्सेप्शनल इनकम की वजह से आया है। मतलब यहाँ पर असली बिजनेस थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन कंपनी के पास न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। दूसरा बड़ा अपडेट, गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए ₹7,200 करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव किया है। इसका सीधा फायदा जीएमडीसी जैसे माइनिंग कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज ईवी, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में यूज होता है। जीएमडीसी लिग्नाइट के अलावा अब रेयर अर्थ और हाई वैल्यू मिनरल में भी एग्रेसिवली काम कर रही है, इसी वजह से यहाँ पर शेयर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसकी चार्ट की, तो यहाँ पर ₹520 से लेकर के ₹540 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आ जाता है। यहाँ से स्टॉक 2 से 3 बार बाउंस लिया है। अगर यहाँ पर मार्केट गिरता है तो यहाँ पर यही एरिया स्टॉक को पकड़ के रखता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ₹600 से लेकर के ₹650। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो यहाँ पर ये लेवल टच कर सकता है। टारगेट की बात करें तो मीडियम टर्म के लिए ₹700 से लेकर के ₹750 तक का टारगेट दिखता है। लॉन्ग टर्म के लिए ₹800 से लेकर के 1000 ये तभी होगा जब यहाँ पर रेयर अर्थ प्रोजेक्ट एक्चुअली में ग्राउंड में काम करेगा और यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होंगे। डाउन साइड के लिए जो रिस्क दिखता है वो ₹480 से लेकर के 500 तक का होगा, अगर यहाँ पर कमोडिटीज क्रैश हुए या यहाँ पर क्वार्टरली नंबर वीक आए तो। आप जानते हैं कि यहाँ पर मंडे को या फिर कल क्या हो सकता है, तो मंडे को मुझे लगता है कि यहाँ पर शेयर साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट वीक हुआ तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा डिप ले सकता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा ₹10 से 15 का। मैं पर्सनली क्या देखूंगा, अगर यहाँ पर मंडे को स्टॉक ₹540 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। अब जानते हैं कि यहाँ पर शेयर के अंदर बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, मैं कोई सजेशन नहीं हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सजेशन से एडवाइस जरूर ले ले। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सिंपल व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर जीएमडीसी आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल प्लस यहाँ पर रेयर अर्थ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो यहाँ पर बाय करने से पहले थोड़ा डिप का वेट करो। ₹540 से लेकर के ₹560 के रेंज में एंट्री सेफ लगती है। और अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। स्टॉक पर लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते। बाकी रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर मिनरल स्टॉक में वोलेटिलिटी हाई रहती है, तो यहाँ पर क्वांटिटी कम रखो। अब हम यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं कि जीएमडीसी के शेयर में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला, रेयर अर्थ मेटल की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स में मिनरल कंपनी को डायरेक्टली फायदा दिया है। तीसरा, जीएमडीसी के पास कैश फ्लो प्लस माइंस प्लस यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी। चौथा, स्टॉक में अप ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। पांचवा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है। लेकिन रिस्क क्या बनते हैं, कमोडिटी प्राइस गिर जाए। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज हो। तीसरा, कंपनी एक्सपेंशन डिले करे तो यहाँ पर करेक्शन आएगा, ये भी याद रख। तो दोस्तों ये था मेरा लेटेस्ट एनालिसिस जीएमडीसी के शेयर के ऊपर। अगर आपका एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जैसे करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।